एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सरिता। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसा टॉपिक शेयर कर रही हूँ, टीचर टीचर के बारे में कि टीचर कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। अब मैं भी एक टीचर हूँ, मेरा भी एक चैनल है टीचिंग वीडियो। उसमें मैं टीचिंग टॉपिक्स डालती हूँ, लेसन्स डालती हूँ। सो एज ए टीचर जो जो मैं सोचती हूँ क्या है हमारे अंदर, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। टीचर मीन्स क्या होता है? टीचर मीन्स क्या होता है कि हम अपने प्रोफेशनल में एकदम एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर आपने कोई सब्जेक्ट लिया पर्टिकुलर, उसको अच्छी तरह आप उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। उसके बारे में डे टू डे लाइफ में भी आप सब नॉलेज कलेक्ट करिए, और साथ में आपको वो अच्छी तरह वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए, तभी आप बच्चों को बता सकते हैं। अभी आपने कुछ साइंस लिया या इंग्लिश लिया, तो आप उसके अंदर एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर, आपका बुक्स रीडिंग, आप क्या हो रहा है न्यूज़ वगैरह आप अप टू डेट रखिए, नॉलेजेबल थिंग्स करके रखिए। और वेन एवर यू गो टू द क्लास, टीचिंग के साथ साथ आप ये सब टॉपिक्स भी डिस्कस करिए। जो करंट अफेयर्स है आजकल के, न्यूज़ में आपने क्या सुना उनको डिस्कस करिए, और बच्चों को बोलिए आपका उसमें ओपिनियन क्या है। और बच्चों को इनकरेज करिए कि वो अपने अंदर का जो भी है स्पीक आउट करें। सो टीचर में ये सब होना चाहिए। टीचर एक तो गाइडेंस, बच्चा हमेशा कुछ डाउट लेके आता है तो टीचर को पेशेंटली उसका सब सॉल्व करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट मेरे पास मत आओ, रूडली बिहेव करना, सिट डाउन। तो ऐसे में बच्चा अपना क्लियर नहीं कर पाता, और उसका वो डाउट डाउट में ही रह जाता है और स्कोर नहीं कर पाता। सो टीचर को एकदम फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे कि बच्चा हर चीज, ये नॉट इवन फॉर द स्टडीज, अगर उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, जो यानी कि वो स्टडी नहीं कर पा रहा है, इसको मेंटली टेंशन हो रहा है, तो ही कैन ऑल्सो डिस्कस, और टीचर समझ के उसके पेरेंट्स से डिस्कस कर सकती है। तो ऐसा टीचर को करना चाहिए कि बच्चा सामने से आए, क्योंकि पेरेंट्स की बात एक टीचर ही होती है जिससे वो डिस्कस। तो टीचर को पोलाइटली रहना चाहिए। साथ में उसके अंदर जो क्वालिटी है, अगर वीकनेस है तो उसको बुला के अलग से, क्लास स्कूल में क्लास के अंदर नहीं कीजिए क्योंकि उसको बहुत फील होता है। तो एक अलग से उसको बुला के, कोई भी बच्चा है उसको अलग से बुला के उसके आपको बताओ कि आपके अंदर क्या वीकनेस है, तो उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये सब टीचर ही कर सकती है। तो टीचर को शांत रहना चाहिए। और सेकंड थिंग क्या है, कभी भी आप क्लास में जाते हैं तो आप जब लेसन रीड करते हैं तो पहले पैराग्राफ रीड करिए, वन पैराग्राफ। वो पैराग्राफ को अच्छी तरह एक्सप्लेन करिए, फिर हर एक बच्चे से रीडिंग कराए। फिर उसी पैराग्राफ में से आप क्वेश्चंस पुटअप करिए, और हर एक बच्चे को आप ही चूज कीजिए आंसर करने के लिए, और उनसे कहिए कि ट्राई करो। कोई कोई हंसेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, और बच्चे को सामने से ट्राई करने के लिए बोलने को बोली। तो बच्चा अपने आप वो कर देगा, और वो उसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके आप स्टडी करेंगे, एक चैप्टर खत्म करेंगे, तो मैं 100% बोल सकती हूँ कि पीछे के आंसर्स और कोई भी बुक के रिलेटेड आंसर, वो लेसन के रिलेटेड आंसर्स क्वेश्चंस आएंगे, तो वो बच्चा, सब बच्चे लोग उसको आंसर कर सकते हैं। सेकंड है, बच्चों को बोलिए पेपर रीडिंग रीडिंग, और कुछ भी है टॉपिक्स आप दीजिए। एक एक पर्टिकुलर, फॉरेन कंट्री में यही होता है कि वो लोग एक एक दिन पर्टिकुलर टॉपिक्स देते हैं कि आज आपको ये बोलना। अगर टीचिंग भी करते हैं तो वो लोग थोड़ा सा ही देते हैं पैराग्राफ, ये आप रीड करके आइए, कल इसका राइटिंग टेस्ट होगा। बीच बीच में वो बहुत सारा राइटिंग टेस्ट लेते हैं, और वो राइटिंग टेस्ट उसी में मार्क्स कवर कर देते हैं। और जब फाइनल एग्जाम होता है तो ऑप्शनल टिकिंग टेस्ट होता है। सो ये इसमें से क्या हो जाता है, इनका वो बच्चे को थॉरली वो जो सब्जेक्ट है वो पूरा लर्न हो जाता है। और साथ में वो लोग बैग कैरी करते हैं, पर उसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर बुक्स अपने शेल्फ में रखते हैं, और बहुत ही कम बुक्स होता है। उनको सुना है कि वो एक 6 7 ग्रेड में वो अपना सब्जेक्ट खुद ही सेलेक्ट करते हैं, वही सब्जेक्ट को वो स्टडी करते हैं। सो हाँ, बल्कि हम लोगों में, इंडियंस में सब पढ़ना पड़ता है, तो हमारे में ज़्यादा नॉलेज है, पर हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी डाउन है। बिकॉज हमको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी है। इंस्टेड ऑफ बुक वर्म, हमको क्या करना है, हमारे अंदर बहुत बुक्स, हमको बहुत पढ़ना पड़ता है, तो हमारे अंदर नॉलेज भी बहुत होता है। तो उसको हम सही से इस्तेमाल करें, तो हमारा एजुकेशन का जो है हम लोग बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ हमको टीचर्स को सही से उसको पढ़ाना है, और बच्चे का जो स्मार्टनेस है, सामने आके बोलना एक पर्टिकुलर टॉपिक। अभी जैसे फॉरेन कंट्री में क्या रहता है कि वो लोग सैटरडे को कुछ चूज करते हैं कि आज आपको अपने मम्मी के बारे में बोलना है, तो वो और मम्मी को साथ में भी लेके आना है, तो वो लोग मदर को लेके आते हैं, और वो लड़का बच्चा खड़ा रहता है मदर साइड में, और वो लोग वो अपने मदर के बारे में बताता है कि मेरी मदर ये है, मेरे मदर का क्या है। ऐसे फादर डे भी होता है, वो पेट डे होता है, फेवरेट कलर समथिंग, छोटे से ही वो लोग उसको डिस्कस करके सामने से ही बोलने को बोलते हैं। सो इससे क्या होता है, उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो हम लोग भी अगर थोड़ा बहुत ये करें, और आजकल क्या है, स्मार्ट बोर्ड,
आजकल पढ़ाने से ज़्यादा टीचर को बोलना की तकलीफ हो रही है, बच्चों को चुप कराना है। मैंने देखा छोटे क्लासेस में बच्चे शोर मचा रहे हैं, टीचर को बुक चेकिंग करना है। आजकल के ज़माने में स्मार्ट बोर्ड ऑन कर देते हैं, उसमें कार्टून फ़िल्म दिखाते हैं या कोई फ़िल्म दिखाते हैं और टीचर को आराम हो जाता है। नो, आपको क्या करना है, आपको बल्कि बच्चों को बोलना चाहिए, ये पैरा या तो कुछ लेट आप लिख के रखो ब्लैक बोर्ड में और बोलो इसको कॉपी करो या इसको लर्न करो। ऐसा कुछ दो जो बच्चों को अच्छा लगे, ड्राइंग करने को दो। इंस्टेड ऑफ स्मार्ट बोर्ड वो ऑन करके देते तो उससे आंखें खराब होती है, बहुत बच्चों को स्पेक्स लगता है। दिस इज नॉट गुड, ब्रेन के लिए भी अच्छा नहीं है। और टीचिंग करते टाइम आजकल नया स्मार्ट बोर्ड आ गया है, तो लेसन रीडिंग ब्लैक बोर्ड में चौक लेके कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं, स्मार्ट बोर्ड ऑन कर दिया, उधर क्या टीचर आराम से बैठी है, स्मार्ट बोर्ड में क्या हो रहा है वो देखो। देखने से उनको ये नहीं मालूम पड़ता कि आंखों में कितना स्ट्रेन पड़ता है, माइंड में कितना होता है। इवन अभी भी बड़े बड़े फॉरेन कॉलेजेस में भी दे आर यूजिंग ब्लैक बोर्ड एंड चॉक, तो वी शुड यूज इट। टीचर को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तभी हम लोग के बच्चे लोग ठीक से पढ़ सकते हैं। तो आप कई स्कूलों में ब्लैक बोर्ड अभी भी यूज होता है, कोई बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं, कई स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड का यूज होता है जो नहीं करना चाहिए। इससे आपके बच्चों के माइंड में और आंखों में खराब होता है। आप सामने से, मैं तो बिल्कुल, मैं एज ए टीचर आई डोंट लाइक ओनली कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है साइंस का जो उसके अंदर अच्छी तरह दिखा रहा है वो आप स्मार्ट बोर्ड में दिखाइए, बाकी रीड करिए और उसको अच्छी तरह समझाइए, ब्लैक बोर्ड में डायग्राम्स खुद बनाइए और करिए, तभी ये बच्चों को समझ में आता है। और स्मार्ट बोर्ड वगैरह हफ्ते में 1-2 बार ही रख के पर्टिकुलर टॉपिक को दिखाने के लिए लीजिए। अभी बीच में हर दिन आप ऑन करते, दैट इज नॉट गुड। फिर बोलते टीवी स्कूल मोबाइल में देखना अच्छा नहीं है, देखना आप लोग खुद ही वो इतना बड़ा सा स्क्रीन ऑन करते हैं, दैट इज नॉट गुड। सेकेंडली क्या है, कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, अभी कुछ लेसन पढ़ाया तो बोलते हैं ये पिक्चर देखो, वो इंडियन मूवी जिसमें गाना नाच गाना नहीं। आपने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक लिया, हिस्ट्री में कुछ है इंसिडेंट, तो आपको बोलना चाहिए डॉक्यूमेंट्री देखो मूवी, या तो फिर बुक पढ़ो या तो पेपर में से कलेक्ट करो। इंस्टेड ऑफ कोई भी हिंदी मूवीज ये दिखाने से उसमें क्या होता है, आधा तो स्टोरी कम होता है और नाच गाने ज्यादा होते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट आपको डॉक्यूमेंट्री मूवीज दिखाओ। आप टीचर हो, मूवीज देखना अलग बात है, एंजॉयमेंट के लिए है या कुछ, पर टीचर ऐसा बोलते हैं दैट इज नॉट गुड। सो आप इंस्टेड ऑफ बोलना चाहिए आपको पेपर रीड करो, कुछ कलेक्ट करो इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्री मूवीज दिखाओ रिलेटेड टू, सो जिससे और आप खुद समझाओ, खुद ही आप इंफॉर्मेशन लेके खुद समझाओ कि ये पर्टिकुलर टॉपिक क्या है। थोड़ा मेहनत करेंगे तो देखो बच्चों का कैसा अच्छा हो जाएगा। सो आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छा लगे। थोड़ा सा हम लोगों को टीचर्स को, मैं भी बोलती हूँ मेरे अंदर भी है अगर कोई वीकनेस तो मैं भी उसको इम्प्रूव करना चाहती हूँ कि हम लोगों को, और एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ बनाओ कि जो एग्जाम्पल रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स लेके बताओ। एक चीज हमने पर्टिकुलर टॉपिक लिया, उसको ऐसा इंटरेस्टिंग वे में कर दो कि बच्चा उसके अंदर चला जाए, उसको लगेगा वो लाइव वॉच कर रहा है। सो मेक दैट टॉपिक इंटरेस्टिंग। सो एंड बोरिंग नहीं, रीड करते हम करके दैट इज नॉट फायदा। उसको आप ऐसा बनाओ कि बच्चे सब लोग अलर्ट रहे, एंड दे सम बच्चे स्लीपिंग एंड ऑल दैट, नो, यू शुड बी लाइक दिस। तो आपको आपको ये होना चाहिए कि उसको एकदम अलर्ट में रखे। तो टीचिंग ऐसा करो कि बच्चा, हर एक बच्चा वो सब्जेक्ट को बोर नहीं समझे और एकदम अच्छी तरह वो लेसन को समझ के आंसर कर सके। सो और टीचर को थोड़ा पोलाइट लेना चाहिए। बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम है, इवन उसको आंसर्स ठीक से नहीं हो रहे या आपसे कोई गलती होती है चेकिंग में या कुछ होने में, तो आप उसको आराम से लेके सॉरी बोल के आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ आप भी इंसान, कोई भगवान नहीं, आपसे भी गलती होती है। तो आप उसको डांटने के बजाय उसको इम्प्रूव कीजिए और बच्चों को साथ फ्रेंडली रख के उनको हेल्प कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स के बाद टीचर्स ही होते हैं जो हम बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं। सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए और ये शेयर भी कीजिए। अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कभी कभी कमेंट का मैं रिप्लाई मोस्टली मैं नहीं दे पाती, क्योंकि मेरे दो चैनल और एक और मेरी बेटी का भी है, तो वो सब की वजह से मैं नहीं देती, पर कुछ भी मैं आपके कमेंट्स रीड करूँगी। सो थैंक यू सो मच, और आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।